हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट समिट्स जो अभी 2021 के अंदर हुई हैं। ये सारी की सारी आपको इस पर्टिकुलर सेशन में कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपके दो क्लासेस चल रहे हैं स्पेशल क्लासेस में। एक क्लास तो आपका ये वॉर वाला चल रहा है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आधे घंटे का सेशन होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। और इसके साथ में एमटीएस और अगर सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए दोपहर में 2 बजे का क्लास होता है। ज्ञान हर जगह बट रहा है, जहां से बटोर सकते हो उतना ज़्यादा ज्ञान बटोर लो। सेकेंडली, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो है दैट इज़ अ करेंट अफेयर्स, जो आपका कंप्लीट पैकेज है, जहां पे आपको यार इतनी सारी चीज़ें एक साथ में मिल रही हैं, इतने सारे एग्जाम्स एक साथ में कवर हो रहे हैं। अब अगर आप इसको भी मिस कर दो, अब उसमें भी बहानेबाजी मारो कि मैम सुबह नींद नहीं खुलती ये वो, तो गाइज नाउ ग्रो अप। क्योंकि अक्टूबर तक ना सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं बैक टू बैक शेड्यूल्ड हैं, और अगर अभी नहीं किया आपने मेहनत तो फिर आप आगे मेहनत कभी कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि मौके ना एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं। तो सुबह सुबह के लिए इतना ज्ञान बहुत है। और शुरुआत करते हैं सवालों की। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। पहला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली एड्रेस द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 जो हुई थी ये वर्चुअली हुई थी, और इंडिया की तरफ से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था किसने? वेंकैया नायडू जी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये ध्यान रखना, पता चला यूनिवर्सिटी देख के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम मार्क करके चले आओ, ऐसा मत करिएगा। एजुकेशन मिनिस्टर हमारे देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इनके पास में पहले ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हुआ करती थी, बट अब ये चेंज हो गई है। अगला सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 की एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की जो समिट है 2021 वाली, ये रिसेंटली कौन सी कंट्री ने होस्ट करी है? एनवायरमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, डिफेंस हो, फॉरेन हो, कुछ भी क्यों ना हो, 2021 में जब भी G20 लिखकर आएगा उसका करेक्ट आंसर इटली होगा। अभी रिसेंटली कल्चरल मिनिस्टर्स की जो बैठक है उसका आयोजन भी किया गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, आप मुझे नाम बताएंगे कि उस फीमेल का नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। G7 इसकी अभी हाल ही में मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्सेस को लेके अभी एक डील साइन हुई थी। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो G7 के 47th एडिशन को 2021 के अंदर क्या कर रही है? होस्ट कर रही है। तो देखो, G7 पिछली बार 2020 में यूएसए में होनी थी बट नहीं हुई। उससे पहले G7 अगर आप देखोगे तो फ्रांस में हुई थी। तो इस बारी की कहाँ पर हो रही है? इसको होस्ट कौन कर रहा है? यूके इस बार इसको होस्ट कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसका आयोजन कहाँ होगा, तो वो भी इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम के अंदर होंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कहाँ पे हुए थे? तो ये गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए थे। ये सवाल अभी एसएससी ने पूछा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा जो ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर इसकी अभी बैठक हुई है, इसको यहाँ पे किसके द्वारा हेड किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। 2021 के अंदर ब्रिक्स की जितनी भी समिट होंगी वो सारी की सारी इंडिया ने ही हेड करी है। और अभी इसके अंदर एक और बैठक होने जा रही है जो कि अगस्त के बिल्कुल एंड में जाकर होगी। उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज अजीत डोवाल जी। ओके, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सबसे पहली बार इसकी बैठक कब हुई थी भाई? देखो, 2009 में रशिया के अंदर, और 2010 में इसके अंदर साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे कि लवप्रीत है, उसने मुझे क्वेश्चन भी भेजा था कि पंजाब पुलिस के अंदर सवाल बनाया गया था कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और उन्होंने ऑप्शन के अंदर मॉस्को दिया हुआ था। तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है, क्योंकि देखो हेडक्वार्टर तो नहीं है, तो आप मॉस्को मार्क कर देना। इसका रीज़न है, देखो बता रहे, इसका रीज़न मैं आपको ये दूंगी कि जब आप इस वाले आंसर को मार्क करोगे तो इसका रीज़न ये है कि 2009 में सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो रशिया के अंदर हुई थी। तो उसके हिसाब से आप ये मार्क तो कर सकते हो, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो सवाल ही ये क्या था? पूरा गलत था, क्योंकि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। हाँ, एनडीबी का हेडक्वार्टर पूछा जाता, जो ये कि बैंक है किसका? ब्रिक्स का, उसका हेडक्वार्टर शंघाई में, तब आप आंसर शंघाई कर सकते थे। अगला सवाल, फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल फॉरेन मीटिंग जो है अभी रिसेंटली इसको कहाँ पे कंडक्ट किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। अभी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान, इन चारों की मिला के मालाबार एक्सरसाइज भी होनी है, और इन चारों को मिला के क्या बोला जाता है? क्वाड ग्रुप बोला जाता है। इस पर्टिकुलर ग्रुप को मिनी नाटो के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी ऐसी कंट्री है
जिसने अभी हाल ही में इंडिया के साथ में एक रोड मैप सेट किया है 10 सालों के लिए, ताकि यहाँ पे उनके जो रिलेशंस हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। तो ये कंट्री कौन सी हो जाएगी? आंसर बनेगा यूके। यूके के पीएम का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। आप तो जानते ही हैं उनकी खूबसूरत सी स्माइल और उनकी लहराती हुई जुल्फें, कैसे कोई भूल सकता है। अब पता चला सुबह सुबह क्लास देख रहे हो तो उन्हीं में खो जाओ, ऐसा मत करना। चलिए, अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूके विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बाओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 ये कहाँ पे हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? चाइना। ये फेब में हुई थी, ठीक है। अगला सवाल, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट। अब आप जानते हो कि क्लाइमेट को लेके कितनी सारी समिट्स होती रहती हैं। इसमें से पेरिस क्लाइमेट चेंज ये समिट याद रखना 2015 में हुई थी, क्योंकि इसी के अंदर ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया था। और अभी रिसेंटली यहाँ पे जो 5वीं कंट्री जुड़ी है इसके अंदर वो है जर्मनी। आप कहेंगे 5वीं कंट्री जुड़ी है मैम, टोटल इसके अंदर तो पहले से ही 121 मेंबर्स थे। जी हाँ, देखो यहाँ पे जो मेंबर्स अभी जुड़ते चले जा रहे हैं ये वो मेंबर्स हैं जिनकी लोकेशन ये आपका क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच में नहीं आती है। तो इसके बाहर के जो देश इसके साथ में जुड़ रहे हैं उनको 1 2 3 करके काउंट किया जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएसए विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, मोदी जी ने भी इसके अंदर स्पीच दी थी। अगला सवाल, विद विच कंट्री इंडिया हैज एग्रीड टू कॉन्स्टिट्यूटिंग द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर, ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड्स। अच्छा, नीदरलैंड्स और उत्तराखंड ने भी एक टाई अप किया हुआ है, किस चीज़ के लिए? स्नो लेपर्ड सेंटर के लिए, जो कि उत्तराखंड के अंदर खोला जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो दैट विल बी एम्स्टरडैम। और अगर कहा जाए कि भैया द हेग कहाँ पर है, तो उसकी लोकेशन भी आपको यहीं पर मिलेगी। न्यूजीलैंड के साथ में इसको कंफ्यूज मत कर जाइएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एक फ्लोटिंग सोलर पार्क बनेगा वो सिंगापुर के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। इंडिया के अंदर हर घर जल योजना का जो टारगेट है दैट इज 2024, और सबसे पहला स्टेट जिसने इसको अचीव किया दैट इज गोवा। अगला सवाल बताएं। सवाल कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G और क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके लिए इंडिया ने अभी हाल ही में किसके साथ में टाई अप किया हुआ है, यानी कि टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सना मरीन, दैट इज पीएम ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड के साथ में टाई अप किया गया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? वेलिंगटन होगी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा। जापान की कैपिटल टोक्यो। अब तो ये वैसे भी नहीं भूलोगे, गोल्ड मेडल जो आ गया आप कैसे भूल सकते हो? पहले एक बार को भूल भी सकते थे कि हाँ मैम भूल गए, बट अब तो गोल्ड मेडल है यार। चलो नेक्स्ट देखिएगा, फिनलैंड की कैपिटल हेल्सिंकी और यूए की कैपिटल क्या हो जाएगी? अबू धाबी। अगला सुनिएगा, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड द ट्रेड इशू वॉज शेयर्ड बाय। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला, ब्रिक्स के कितने भी सम्मेलन क्यों ना हो जाएं, कितने भी अलग अलग नामों से क्यों ना हो जाएं, बट 2021 का सम्मेलन इंडिया के अंदर, ये याद रखिएगा। अगला, क्वाड मेंबर हैज़ अ वर्चुअल मीटिंग। क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? ये 4 मेंबर्स आते हैं। इनकी मिला के जो एक्सरसाइज होती है दैट इज मालाबार एक्सरसाइज। मैंने आपको ये जय माता दी से याद कराया था, जय है ना, इसमें बोला था मैंने जय माता दी, यही तो याद कराया था तुमको। तो जय से ये हो गया था, इस वाले ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया था, इस वाले ए से अमेरिका हो गया था, इस वाले आई से इंडिया हो गया था। तो जैसे भी आपकी इच्छा हो आप ऐसे याद करो। इसको बनाने की बात 2007 में कही गई थी, लेकिन 2012 में बना, और इसकी पहली समिट 2021 में हुई, जिसको होस्ट किसने किया? इंडिया ने इसको होस्ट किया। अगला सवाल, पीएम के द्वारा अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, इसके लिए एक मीटिंग करी गई थी, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में इसको ज्वाइन किया है, जिसके लिए मोदी जी ने उसको वेलकम किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वीडन। अभी स्वीडन से पहले जो कंट्री आई थी वो कौन सी थी? इटली थी, उसके बाद में स्वीडन आई, उसके बाद में जर्मनी। ये तीनों अभी एक के बाद एक इन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा, वन प्लैनेट समिट, ये भी एनवायरमेंट के लिए कंडक्ट करी गई थी। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसको फ्रांस की सरकार के द्वारा कंडक्ट किया गया था। अब आपको बताना है कि कौन से नंबर की थी। बायोडाइवर्सिटी के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है? तो 22 मार्च को आपका कौन सा डे हो जाएगा? वाटर। 22 अप्रैल को कौन सा हो जाएगा? अर्थ। और 22 मई को कौन सा हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी। अगला देखिएगा, इसका आंसर 4th बनेगा। नेक्स्ट है 2+2। तो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक होती है उसे हम 2+2 कहते हैं। रिसेंटली पूछा जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स की जो ये 2+2 बैठक हुई है वो इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री की हुई है? तो पहले ध्यान रखना, यूएसए के साथ भी होती है, जापान के साथ भी होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होती है ये 2+2 की बैठक। लेकिन इस बार किसके साथ में हुई है? रशिया के साथ में इसको कंडक्ट किया गया। अगला, अभी हाल ही में इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में P8I, ये 1 नहीं होता है, दिस इज I,
ठीक है। आई पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए टाई अप किया है जो कि इंडियन नेवी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देगा, तो दैट इज़ वन एंड द ओनली यूएसए। अभी आपने देखा होगा कि रोमियो नाम का जो हेलीकॉप्टर है वो भी इंडिया के अंदर आ चुका है। कहाँ से? यूएसए से। अपाचे है, चिनूक है, ये सारा का सारा कहाँ से? यूएसए से। अगला सवाल, कौन सा ऐसा नेशन है जिसने अपने यहाँ पे लार्ज ऑक्सीजन प्लांट्स को स्टैब्लिश तो किया था, लेकिन वो अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया था, इंडिया के अंदर भेज दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी। एंजेला मर्केल ने ये काम किया था ताकि इंडिया के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है उसको बढ़ाया जा सके। अगला, निर्मला सीतारमण जी ने G20 का, देख रहे हो जहां G20 के आसपास कुछ भी इधर उधर कुछ भी लिख के आ जाए, G20 2021 लिखाओ, बस तुरंत से आंसर क्या करोगे? इटली आंसर घुमा के चले आओगे। क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है ना कि जब ऑर्गेनाइज इटली कर रही है 2021 का, तो कितनी भी कोई भी समिट क्यों ना हो, सारी की सारी इटली उसको होस्ट करने वाली है। अच्छा, अगर पूछा जाता है कि नेक्स्ट वाली कौन करेगा, ये तो इटली हो गई। 2022 की कौन करेगा? इंडोनेशिया। 2023 की इंडिया करेगा और 2024 की ब्राज़ील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सुनिएगा, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में यहाँ पर होस्ट किया था एक्सपीरियंस गुड प्रैक्टिसेस एंड वे फॉरवर्ड। इसके अंदर टोटल 10 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक तरीके से वर्कशॉप थी कोविड मैनेजमेंट के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया ने इसको होस्ट किया था। अगला सवाल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्विटी या इक्वालिटी, इसका सेकेंड एडिशन अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया। भारत के कौन से राज्य में इसको कंडक्ट किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा केरला। देखो, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं ना जेंडर इक्वालिटी की, जब भी बात आती है तो हमेशा केरला का नाम सबसे पहले आता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरला हो जाएगा। अगला, सेशन को पहले अच्छा लाइक भी कर दिया करो यार, तुम लोग लाइक वाइक नहीं करते हो, बस देख लिया क्लास, हाँ ठीक है मैम ने हमारी पुकार सुन ली और मैम ने समिट्स के ऊपर एक क्लास बना दिया, दैट्स वेल एंड गुड। भाई रिवर्ट करने की भी कुछ होती है कि कम से कम एक रिवर्ट तो कर दो कि हाँ मैम थैंक यू, बस इतना ही तो बोलना है, और थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं तुमसे कि वहाँ पे बैठ के कमेंट करो, नथिंग एल्स, जस्ट आ सिंपल। आपका जो काम होता है ना, जो आप किसी भी एजुकेटर के लिए करते हो, दैट वर्क्स एज अ मोटिवेशन फॉर द एजुकेटर, है ना। तो आपको इतना ही काम करना होता है। अच्छा, 5th जॉइंट मीटिंग ऑफ इंडिया एंड जापान एक्ट ईस्ट फोरम, ये अभी कहाँ पे कंडक्ट करी गई थी? तो ये दिल्ली के अंदर कंडक्ट करी गई थी। 148 सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? जेनेवा के अंदर किया जाएगा। इसको हेड किसने किया था? हर्षवर्धन जी ने किया था। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि इसके नए हेड का नाम क्या है? अभी रिसेंटली चेंज हुए ना, हर्षवर्धन जी की जगह पे अभी कोई आया है, मुझे नाम जानना है। गावी बोर्ड का अगर आपसे पूछा जाएगा, ये क्या है? वैक्सीनेशन के लिए है। ये भी WHO के अंदर काम करता है, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा के अंदर है। इसके अध्यक्ष अभी भी हर्षवर्धन जी हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो बदल गए हैं, मालूम है ना, मनसुख मंदाविया। ओके, अगला सवाल पूछा जा रहा है, लीबिया के ऊपर जो सेंशन कमेटी है वो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा काउंटर टेररिज्म के लिए कमेटी बनाई गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो इसको होस्ट करेगी या फिर इसको हेड करेगी टूरिज्म को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया बनेगा। अगला, 4th ग्लोबल आयुर्वेदा, देखो आयुर्वेदा जब भी लिख कर आए तुरंत से यहाँ पे आ जाना। इसका आंसर क्या बनेगा? केरला बनेगा। 4th हो, 3rd हो, 2nd हो, 1 हो, कुछ भी क्यों ना हो, सबके लिए आपको जाना पड़ेगा केरला। अगला, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल नहीं है। फिल्म फेस्टिवल होता तो आप सीधे सीधे गोवा चले जाते, लेकिन यहाँ पे साइंस फेस्टिवल पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली के अंदर एक कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन कंडक्ट किया गया। अगला सवाल, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ग्लोबल फिल्म समिट 2021 को यहाँ पे होस्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा अगेन इंडिया ने इसको होस्ट किया है। अगला सवाल, 6th संवाद कॉन्फ्रेंस रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया भारत के द्वारा और इसको एड्रेस किया नरेंद्र मोदी जी ने। ये ध्यान रखना, एडिशन, बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैम ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखती है ना किसी काम के नहीं है, और पेपर में वही छप के आ जाता है, फिर कहते हैं ओह शिट मैम ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो प्लीज़ जो पॉइंट्स आपको बोलते जा रहे हैं उनको ध्यान रखो, क्योंकि देखो अब MTS का पेपर और आपका CGL का दोनों का मॉक तो 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, बट वो GS का होगा। करंट अफेयर्स बेटा फिर भी तुमको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? 7 बजे के ही क्लास में पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? जापान विल बी द राइट आंसर। इंटरनेशनल ओशियन, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ओशियन यानी कि इंडियन ओशियन के ऊपर एक एसोसिएशन बना हुआ है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए इसकी बैठक को हेड किसने किया? तो यहाँ पर UAE जो है वो हेड करेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मॉरिशस के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इसमें 23 हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, और नई कंट्री फ्रांस है।
इसके अंदर ऐड होने वाली। अगला सवाल, 2023 में इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स होने थे, कहाँ पे? मालदीव्स के अंदर, लेकिन कोरोना के चलते इसको शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन मालदीव्स में लोग घूमने बहुत जा रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? मेडागास्कर के अंदर अब इसको होस्ट किया जाएगा। तो मैंने आपको सारे समिट्स पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद भी तुम क्लास ना देखो, इसके बाद भी तुम रिवीजन ना करो, तो ये मेरी जिम्मेदारी अब नहीं है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए सुबह क्लास में हाजिरी देने पहुंचिएगा सुबह 7 बजे, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स है और साथ में आपका जो स्टार्टिंग जीके वो आपका बूस्टअप हो सके, ठीक है। इसके अलावा आपके स्पेशल क्लासेस आप जानते ही हो, 2 स्पेशल क्लासेस रहेंगे और शाम के टाइम पे यानी कि 6 बजे के आसपास आपको अब एक और सेशन देखने को मिलना स्टार्ट होने वाला है। उसका रूटीन मैंने शेयर कर दिया, आप उसको एक बार चेक कर सकते हो। और अगर आपने नए बैचेस अभी ज्वाइन नहीं किए तो आपके जो नए बैचेस हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। कब से? 11 तारीख से, जिसके अंदर अगर आप 1 साल के लिए एसएससी का बैच ज्वाइन करते हो तो 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, और अगर आप सीटी का बैच ज्वाइन करते हो तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। अमाउंट आपके सामने लिखा हुआ है, कोड कृति 10 लगा दीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। और कॉइन्स जो आपको मिलते होंगे स्पेशल क्लासेस में उसको भी अप्लाई कर देना, उससे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आपका एसएससी कॉम्पैक्ट है, कब है? 22 तारीख को। कितने बजे? दोपहर में 12 बजे, जहां पर आपको क्या मिलेंगे? गिफ्ट वाउचर्स मिलने वाले हैं। उसके लिए भी कोड कृति 10 ही यूज करना है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन।